तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्फाजों में, उनके लफ्जों में वो इतराना भी था, वो कॉन्फिडेंस भी था। और वो कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर था कि मैं आया 2014 के बाद और देखिए मैंने ये करके दिखाया है। उन्होंने बकायदा गिना और ये बताया कि हिंदुस्तान किन किन जगह पर नंबर 1 है, हिंदुस्तान में वो कौन कौन सी जगह है जो नंबर 1 पर है। ठीक है, समझ गया। चाहे वो गुजरात की वो सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हो, या फिर सबसे ऊंचाई पर मौजूद हमारा मोटरेबल रोड हो, या फिर ये कन्वेंशन सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया उसका कॉन्फिडेंस आज उनकी बातों में झलक रहा था। उनको इस बात का कॉन्फिडेंस था, यकीन था कि भारत को उन पर यकीन है। और यही वजह है कि वहां पर वो ये कहने से जरा भी संकोचाए नहीं कि अगले टर्म में जब आऊंगा, यानी तीसरे टर्म में जब मुझे सत्ता सौंपी थी 2014 में, तो 10 नंबर पर थी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था। और फिर तंज भी कसा, कहा कि 10 नंबर ही थी। लेकिन अब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की बन चुकी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मोदी यहां नहीं रुके, फिर इससे आगे गए और उन्होंने कहा कि जब तीसरे टर्म में आऊंगा, तो वहां जितने भी लोग मौजूद थे एक बार के लिए आश्चर्यचकित रह गए कि तीसरा टर्म तो अभी आया नहीं है। लेकिन मोदी का वो कॉन्फिडेंस था, वो ये कह रहे थे और जब तीसरे टर्म में आऊंगा तो इसे दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, यानी हिंदुस्तान को, भारत माता को, हिंदुस्तान को 3 बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में से एक करके साबित करूंगा। तो रुको जरा, सब्र करो, अभी बताता है भाई, अभी बताता है। 1991 की बात बताते हैं। पीपीपी के मामले में हम दुनिया के सबसे लास्ट पर थे, दुनिया के सबसे लास्ट। हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था, केवल 15 दिन का। पेट्रोल वालों ने कह दिया था कि हम आपको पेट्रोलियम नहीं दे सकते हैं, दवाइयां नहीं दे सकते हैं। हवाई जहाज वाले ने कहा था कि हम आपके पास पैसा नहीं है, सर्विस नहीं दे सकते। केवल कितने दिन का पैसा बचा था? 15 दिन का। उस समय मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा था और 300 करोड़ रुपए लेके आए थे। और उस 300 करोड़ रुपए से लगातार भारत में इतना विकास हुआ कि 2014 में जब मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे, तो उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश पीपीपी में आखिरी पायदान पे था और 15 दिन का पैसा था। ये देश का कमान मोदी जी आपके हाथ में है और अभी हम पीपीपी के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर हैं और आज तक दूसरा पे नहीं आया। सोच सकते हैं। और हम बताते हैं ना आपको, 2050 तक ये दूसरा पे नहीं आएगा। वो था मनमोहन सिंह। 15 दिन का पैसा था, कहां पे ला दिया? तीसरा। और ये दूसरा पे नहीं आ सकता 2050 तक। आपको नहीं पता है, जिस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं, वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाई है? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन पर, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स एजुकेशन पे। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहां हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहां पर एजुकेशन। और हम यहाँ मत पूछिए, यहाँ पर एक से एक है भैया। धन्य है प्रभु लोग हमारे देश में। कहां से जाएगा हम लोग, दूसरा से तीसरा जाएगा आगे पर।